नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इन्वेस्टर गुरु में दोस्तों। और आज हम करने वाले कैश फ्लो क्वाड्रेंट। इतना अमेजिंग चीज है ना जिसने मेरी पूरी लाइफ बदल के रख दी। एक गवर्नमेंट जॉब जाने के बाद ही मैं इत्मीनान से आपके पास बैठ के YouTube वीडियोस बना पा रहा हूं ना, आपको ये सब चीजें समझा पा रहा हूं, तो इसके लिए ये किताबी जिम्मेदार है। एक नॉर्मल बंदा जो गांव से आया था चल के और आज आपके सामने बैठ के फाइनेंस रिलेटेड बातें कर रहा है, तो इसके लिए इस किताब को ये किताब को मैं अपना वो इंस्पिरेशन सोर्स मानता हूं। इस किताब ने मेरी पूरी दुनिया पलट के रख दी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम जैसी टर्म के बारे में डिस्कशन करूंगा। मैं आपको एक्टिव पैसिव सोर्स के बारे में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरह के लोग इस दुनिया के अंदर हैं, किस किस माइंडसेट के लोग हैं और उनकी इनकम कैसे इंपैक्ट करती है, क्योंकि एक गरीब रह जाता है, क्यों एक अमीर हो जाता है और कैसे मतलब लोग जो है मतलब बिना काम करे भी लोग बहुत पैसा रखते हैं। वो सारी चीज समझने वाले हैं, है ना। कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं, एक नेचुरल साइकोलॉजी है जिसको हम समझेंगे। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ये है कैश फ्लो क्वाड्रेंट जो रोबोट कियोस्की ने दिया था। और इसकी बुक अगर आप पढ़ना चाहें तो कैश फ्लो क्वाड्रेंट का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया उस बुक का, तो वहां से आप परचेस करके भी पढ़ सकते हैं जिस लैंग्वेज में पढ़ना चाहें। तो दोस्तों, ये जो आप पहले देख पा रहे हैं ना, दिस इज ई स्टैंड्स फॉर कैश फ्लो क्वाड्रेंट में। एक क्वाड्रेंट में ई है, एक की तरफ बी है, एक तरफ एस है, एक तरफ आई है। ये जो है दोस्तों, ये एम्प्लॉय की क्लास है। ये वो क्लास है जो सुबह को जाती है टाइम से और शाम तक काम करती है किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये बेचारे सुबह को निकलते हैं और शाम तक काम करते रहते हैं। उसके बाद दूसरी है सेल्फ एम्प्लॉयड वाली क्लास आती है, जो फ्रीलांसर वगैरह ये लोग होते हैं ना, ये सेल्फ एम्प्लॉयड वाली क्लास में आते हैं। ये लोग क्या है, इनका टाइम फिक्स नहीं है, इनको ये नहीं है, इनका क्या है, काम के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से ये लोग काम करते हैं, है ना। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड वाली जो क्लास है, ये इनकी क्या खासियत रहती है कि ये इनके पास ना टाइमिंग की थोड़ी सी फ्रीडम होती है, जबकि सेल्फ एम्प्लॉयड वाली क्लास की कोई वो टाइम की फ्रीडम नहीं रहती है। वो बेचारा टाइम को जाएगा, सुबह को 8 बजे ऑफिस पहुंचना है तो 8 बजे ऑफिस पहुंचेगा। 5 बजे के बाद जो है इंप्रेशन बनाने के लिए कितनी देर तक टिकना है, उसे बेचारे को टिकना भी पड़ेगा वहां पे। तो ये जो आपको जो है ना, यहां पर जो है ये एम्प्लॉय की खासियत होती है, माइंडसेट ऐसा होता है, मतलब इस तरह डिजाइन किया जाता है। जो सेल्फ एम्प्लॉय होता है, इसको फ्रीडम रहती है, भाई मेरे को जब टाइम होगा, जब मेरे पास काम आएगा, मैं अच्छे से करूंगा, फ्री टाइम में मैं अपने हिसाब से चीजें करूंगा। तो ये दोनों जो क्लास हैं, ई और एस, ये इस क्वाड्रेंट में मोस्टली दुनिया के 80% लोग आते हैं, मतलब जो ज्यादातर लोग हैं वो यहीं से सफर शुरू करते हैं। और दोस्तों, इधर की तरफ जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ई और एस, इन्हें बोलते हैं दोस्तों पैसिव, दिस इज कॉल्ड सॉरी एक्टिव, है ना। एक्टिव इनकम जनरेट करने वाले लोग, है ना। एक्टिव इनकम का मतलब दोस्तों क्या होता है कि मतलब आपको पैसे जब मिलेंगे जब आप एक्टिव रहेंगे, है ना। तो मतलब ये जो लोग होते हैं, इनको पैसा जनरेट करने के लिए एक्टिव होना इनका बहुत जरूरी है, काम करते रहना बहुत जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी पर्सन के लिए, है ना। दूसरी तरफ जो दूसरी क्लास आ रही है वो बिजनेस क्लास के लोग आते हैं। बिजनेस क्लास के लोग क्या है, ये सिंपली टाइम ट्रेडिंग करते हैं। ये क्या है, इनके पास कुछ ऐसी चीज है, इन्होंने कुछ अपना ऐसा किया हुआ है कि ये लोग अपना काम खुद नहीं कर सकते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग हायर करते हैं, बोलते हैं एम्प्लॉय से, आओ भैया मेरा काम करो, इतने मेरे से बदले में पैसे लेके जाओ। तो यहां क्या है, टाइम ट्रेडिंग चल रही है। वो आपका टाइम ले रहा है और साथ में जो है आपको उसके इक्विवेलेंट आपको मनी दे रहा है, जो आपकी वैल्यू है, स्किल्स हैं, जिसकी भी हिसाब से आप लोगों के बीच में डील हुई है, दो लोगों के बीच में। सेल्फ एम्प्लॉयड वाले से भी ये काम कराता है ना। तो मतलब दोनों ही क्लास के अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान है। तो ये क्या, बिजनेस क्लास के लोग क्या करते हैं, ये बिजनेस वाले कैटेगरी के लोग, ये क्या टाइम ट्रेडिंग करते हैं। इनके पास कुछ अपना ऐसा मैकेनिज्म इन लोगों ने ड्राइव किया होता है कि ये जो है इन दोनों क्लास की, ई और एस क्लास के लोगों से बोलते हैं भैया काम करो मेरे लिए, और बदले में इनको पैसा देते हैं। अब एक चीज बता दूं, इसके बाद तीसरी चौथी क्लास जो आती है, दिस इज कॉल्ड आई का कंसिडर फॉर द, दिस इज कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट, है ना। इन्वेस्टर्स वाली क्लास आती है। तो इन्वेस्टर्स वाली क्लास कौन सी है दोस्तों, ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ पैसा इनके पास होता है, पैसे को पैसे में डालते हैं और उसके बाद उसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अच्छे इन्वेस्टर्स में से एक है ना। जैसे यहाँ पे जो है अपने यहाँ राकेश झुनझुनवाला को माना जाता है। ये लोग क्या करते हैं, पैसा लेते हैं, पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद जो है इसको पैसे से पैसा बनाने की प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं ये लोग, है ना। तो मतलब ये क्या है, ये जो क्लास है ना, ये सिर्फ पैसे पे डिपेंड करती है। मैं आपको सीधी सी बता दूं, जितना ज्यादा आपके पास पैसा होगा उतना ज्यादा आप पैसा कमा भी सकते हैं, लेकिन पैसा ही होना जरूरी नहीं है, उसके लिए आपके नॉलेज, स्किल्स, हर एक क्लास की अपनी खासियत है। अगर एम्प्लॉय क्लास का बंदा बिजनेस में आने की कोशिश करे तो इतनी जल्दी सर्वाइव नहीं हो पाएगा, अनटिल अनलेस उसके पास स्किल्स नहीं है उसके उस क्लास में सर्वाइव करने के लिए।
उसे ये नहीं पता है कि बिजनेस को कैसे संभालते हैं, उसे बिजनेस की बारीकियां नहीं पता है कुछ भी, कि मतलब उसके सोर्सेज कहाँ जाने हैं, उसको माल को बेचना कहाँ पर है। कहीं ना कहीं आपका मतलब कहीं आप मतलब सामान बना रहे होंगे या डेवलपमेंट करा रहे होंगे, जो भी करा रहे हैं आपकी प्रोसेस जो भी है, उसके बाद कोई ना कोई आपका कस्टमर होगा। तो आप अगर वो सारी चीजें मैनेज नहीं कर सकते हो, बहुत प्रेशर होता है। ऐसा नहीं है कि ये लोग मतलब ये पैसा ही कमाते, प्रेशर भी इन लोगों के पास काफी होता है, तो उसकी सारी स्किल्स आना जरूरी है। समझ रहे हो आप? तो आप बिजनेस और इन्वेस्टर क्लास में आने के लिए उनकी स्किल्स भी आने चाहिए। ज्यादातर लोग क्या है, आप देखा होगा जो नौकरी करते हैं वो क्या है, स्टॉक मार्केट में पैसा उठा के लगा देते हैं, और मोस्टली लोग जो लगाते हैं ना वो डूब जाते हैं। मैं भी उनमें से एक हूं। मैंने स्टार्टिंग की थी, मैंने देखा पहले दिन मैंने इन पैसे लगाए, धड़ाक से 5 मिनट में 1500 रुपए मेरे पास आ गए। मैंने कि ये तो मेरी एक दिन की सैलरी है। आई वॉज वेरी हैप्पी। इमीडिएटली आई पुट 56,000 और इमीडिएटली 20,000 का लॉस। बिना जाने समझे मैं कूद गया, और उसके बाद क्या हुआ, एक बहुत ही लंबा चौड़ा लॉस लेके निकला उसमें से। समझ रहे हो ना? तो बिना चीजों को समझे हुए, क्योंकि शुरू में सब गलतियां करते हैं, और आप भी जब सीखेंगे, क्लास चेंज करेंगे, तब आपके पास भी ये सारी चीजें आएंगी। तो दोस्तों ध्यान रखो, इन्हें बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द दिस इज कॉल्ड द पैसिव इनकम। ये जो लोग हैं ये पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। पैसिव इनकम का मतलब क्या है, इन्हें पैसा कमाने के लिए उस टाइम पे मौजूद होना जरूरी नहीं है। ये बंदा कहीं और बैठा हुआ है, इसके नीचे 500 लोग काम कर रहे हैं बिजनेस क्लास वाले बंदे के अंदर। समझ रहे हो ना? तो वो 500 लोग इसके लिए काम कर रहे हैं, समझ रहे हो, लेकिन ये बैठा हुआ कहीं और है। तो इसके लिए उस काम को रन करने के लिए इसको एक्टिव होना जरूरी नहीं है। समझ रहे हो ना? तो ये जो है, इसीलिए जो है ऐसे इन्वेस्टर वाले क्लास होती है, ये अपना पैसा लाके बिजनेस में लगा देते हैं। सपोज करो मैंने रिलायंस से शेयर खरीद लिए, अब जो रिलायंस की पूरी इंडस्ट्री वो लगी पड़ी है उसके शेयर्स के रेट बढ़ाने में लोग मेहनत कर रहे हैं, है ना? तो क्या होता है यहां पर, क्या है, दोनों हर क्लास की एक अपनी अपनी खासियत है। यहां पे क्या है, पैसिव इनकम जनरेट होती है, मगर यहां पे पैसा और स्किल्स चाहिए इस क्लास में आने के लिए। ये वाले तो भैया अपनी स्पेसिफिक स्किल से आप मुंह नहीं मार सकते हैं, आप 4 लोगों से बैठा के काम नहीं कर सकते हैं। तो फिर भैया बेहतर है किसी और के लिए काम करके कुछ पैसा जनरेट कर लिया जाए, है ना? अगर आपके अंदर वो क्लास की बिजनेस, क्योंकि हर एक बंदे के लिए हर चीज के मीनिंग बदल जाते हैं। अगर जैसे रिस्क बोलोगे ना कि भाई रिस्क है, ये ई वाली क्लास का बंदा सोचेगा जॉब गई, एस क्लास का बंदा सोचेगा भैया कॉन्ट्रैक्ट गया जो हाथ में आने वाला था। बिजनेस क्लास का बंदा क्या सोचेगा, रिस्क है यानी अपॉर्चुनिटी भी होगी, उसका माइंडसेट ऐसा होगा। और यहाँ इन्वेस्टर क्लास का तो बंदा खुश हो जाएगा रिस्क के नाम से, क्योंकि उसे पता है जितना रिस्क आ रहा है उतनी उसके पास अपॉर्चुनिटी है पैसे की, है ना? तो अगर वो सोच समझ के लगाएगा तो वो उसको कन्वर्ट भी कर सकता है कई टाइम्स, 300 टाइम्स तक जनरेट कर लेते हैं लोग, है ना? अब दोस्तों इसके लिए वो एक्टिव सोर्स से पैसिव में जाने के लिए आपको सब लोग अलग अलग रूट अपनाते हैं। कुछ लोग देखो ई से आई का अपनाते हैं, मतलब ये जॉब करते रहते हैं, साथ में इन्वेस्टिंग सीखते रहते हैं, फिर आई से ई में आने की कोशिश करते रहते हैं, इस लूप में घूमते रहते हैं। ये वाला जो लूप है आपको जॉब सिक्योरिटी के लिए बहुत याद से सही है कि जॉब चली जाए तो सर्वाइव कर सकता है। लाइक मी, मैं भी जो है एक्चुअली क्या है दोस्त, मैं बता दूं आपको, मैंने एट ए टाइम ये चीज किताब में पढ़ने के बाद मैंने ये सारी चीजों को टेस्ट किया, अपने ऊपर ही टेस्ट किया, और कम से कम 2 साल टेस्ट किया अपने ऊपर। मैंने काम ई क्लास में भी किया, बी क्लास में भी किया, एस क्लास में भी किया, आई क्लास में भी। चारों क्लास में एट ए टाइम मैंने काम करके अपने आप को चेक करा कि क्या ये बात सही है, और 100% सारी बातें सही हैं जो मैंने आपको बताई हैं, जो इस किताब में लिखी गई है ना, जो मैं आपको बता रहा हूं 100% सारी बातें सही हैं दोस्तों। क्योंकि यहां पर माइंड का पूरा गेम पलट जाता है, सोचने का तरीका, समझने का तरीका, चीजों को देखने का तरीका बदल जाता है जैसे ही आप एक क्लास से दूसरी क्लास में आते हैं। समझ रहे आप मेरी बात? तो दोस्तों उसके बाद आपको मैं बता दूं, यहां पर जो है आपकी मर्जी है कि कुछ लोग ई से पहले बी में जाते हैं, फिर बी से आई में आते हैं। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको किसी भी हालत में आई क्लास में तो आना ही पड़ेगा। आई क्लास में ही फाइनेंशियल फ्रीडम का कंसेप्ट है। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, मतलब वैसे तो इनमें भी हो सकते हैं पर टाइम ज्यादा लगेगा, डिपेंड करता है टाइम मैटर करता है कि आपके कितने टाइम स्पेन में। आप बोलते हो मैं 1 करोड़ रुपया कमा लूंगा, कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है। 60 साल में कमा रहा है एक बंदा और एक कमा रहा है 30 साल में बना ले रहा है वो, है ना? तो वो देखना बहुत जरूरी है कि आप कितने कम टाइम में वो जनरेट कर लेते हो। और वो जो सोर्स है वो सबसे अच्छा है इन्वेस्टिंग क्लास। मगर इस क्लास के लिए नॉलेज होनी चाहिए। लोग डरते हैं इस क्लास में आने से, आई क्लास में आने से। स्टॉक शेयर के नाम सुनने के लोगों को लगने लगता है जुआ खेलने जा रहा है बंदा। जुआ तो खेलेगा ही, पता नहीं होगा, पैसे लगाओगे बिना मतलब, तो जुआ तो खेल ही रहे हो आप लोग। इसके लिए आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, आपको हर चीज समझ में आनी चाहिए। शेयर क्यों ऊपर जा रहा है, क्यों नीचे जा रहा है, ये जो चार्ट बन रहे हैं, चित्र बन रहे हैं, इनका क्या मतलब है। तो इसके लिए स्किल्स चाहिए प्रॉपर। समझ रहे आप मेरी बात? उसके बाद दोस्तों यहां पर जो है, ये जो है
कोई भी बंदा जैसे एस से बी में जा सकते हैं, बी से आई से जा सकते हैं। तो मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये है कि आपको क्या करना होगा फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है। सपोज करो मेरे को लगता है कि मेरे को 50,000 पर ईयर पर मंथ की आमदनी से मेरा घर चल जाएगा। अगर मैं कैसे भी करके 50,000 डेवलप कर लेता हूं, जो मेरी बिना मेहनत करे हुए 50,000 मेरे घर पे आने लगे, सिर्फ मैनेज करके। याद रखना, मेहनत का मतलब ये नहीं कमा के छोड़ दिया और वो कमा कोई नहीं देके जाएगा। हर बंदा आपको आपके पैसे को निकालने के लिए चारों तरफ से बैठे हुए हैं। हर बंदा, गवर्नमेंट, आपके अड़ोसी सब लोग। ऐसा तालाब है जिसमें अपने पैसे आप ही को बचाने हैं, है ना। तो आपको मैनेज करना सीखना होगा। पहले तो कमाना होगा, फिर उसको मैनेज करना सीखना होगा, है ना। लोग बोल देते हैं कि हाँ अगर आ जाएंगे तो मैनेज कर लेंगे। जितना गरीब आदमी के पास पैसा आता है ना, उतनी जल्दी जाता भी है। रीजन क्या है? उसे मैनेजिंग स्किल्स नहीं आते हैं, समझ लो। अब देखो, आपको मैं जो बता रहा हूं, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आपकी बेसिक नीड की रिक्वायरमेंट के लिए आपको वो काम ना करना पड़े जो आप जबरदस्ती कर रहे हैं। सपोज करो मैं जॉब जा रहा हूं, मेरा मन नहीं है उस जॉब को करने का, लेकिन स्टिल आई एम गोइंग टू 8 to 5। क्यों? क्योंकि भाई मेरे को सैलरी एंड ऑफ द डे चाहिए ही चाहिए। अब मेरे को सैलरी चाहिए तो भैया मेरे को जॉब जानी पड़ेगी, समझ रहे हो ना। पर मेरा मन नहीं है काम करने का। तो दोस्त, ये जो चीज है, ये वाली जो चीज होती है, दैट इज मतलब फोर्सफुली होती है, और इससे बाहर आने की प्रतिक्रिया को बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। अपनी जरूरत के हिसाब से। कुछ लोग 22 साल में भी हो जाते हैं, कुछ 50 साल में भी, कुछ पूरी जिंदगी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते हैं। तो अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम में नहीं हो ना, तो आप खुद समझ जाओ कि मतलब अगर आपके दिमाग में ये कंसेप्ट है नहीं कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, तो समझो पूरी जिंदगी ढोते रहोगे। आज कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, फिर कल कुछ और करोगे, जॉब करोगे, ये करोगे, फिर बच्चों को पालोगे, फिर बीवी वगैरह, इन सब में पूरी लाइफ टाइम उलझे रह जाओगे। अपने लिए टाइम नहीं दे पाओगे, है ना। तो आपको ये समझना जरूरी है, समझ रहे हो। उसके बाद जो है दोस्तों, रोबोट कियोस्की ने जो सबसे बेस्ट मेथड बताया है, उन्होंने क्या बताया? पहले ई में काम करो या एस में, इन दोनों में से किसी एक क्वाड्रेंट में काम करो। या तो एम्प्लॉय बन के काम करो या सेल्फ एम्प्लॉय बन के काम करो। वहां से पैसा जनरेट करो, उसे लगाओ बिजनेस के अंदर, और बिजनेस से फिर उसे उठा के लाओ इन्वेस्टमेंट के अंदर, और फिर उसके क्या, बी से आई के बीच में लूप घुमा दो। मतलब बिजनेस से इन्वेस्टिंग में पैसा लगाओ, इन्वेस्टिंग से निकाल के उसमें लगा दो, है ना। तो आपका क्या होगा? वो आपका बढ़ता रहेगा, मतलब वो पैसा बढ़ता रहेगा। आपकी दिन दुनिया रात चौगनी तरक्की होती रहेगी अगर इसको लूप में लगाने में कामयाब हो गए आप लोग, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस वाले, इसको क्वाड्रेंट को। तो क्या होगा? आपके पास बहुत ह्यूज अमाउंट में पैसिव हो जाएगी, और आपको सारा ध्यान देना होगा उस पैसे को मैनेज करने के ऊपर, ना कि कमाने के ऊपर। समझ रहे हो आप लोग? जैसे मतलब सपोज करो कि 1 करोड़ रुपए, सपोज मेरी नीड, मान लो कि मेरी नीड है 50,000 रुपए पर मंथ की, मैंने बताया, तो मुझे साल का 6 लाख रुपए चाहिए। अगर मैं 1 करोड़ रुपए अकुमुलेट कर लूं कैसे भी करके, पहले तो मुझे मेहनत ही करनी पड़ेगी अल्टीमेटली, तो उसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद मुझे उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब उसके लिए आप बोलोगे सर मैं कहां से इतना 1 करोड़ रुपए अकुमुलेट करूं? भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी, रास्ते तुम्हें ढूंढने पड़ेंगे कि किस किस रास्ते से तुम पैसा निकाल सकते हो। अगर बाहर आना है उससे, इस जाल से, चूहे जाल से निकल के आना है, तो आपको वो खुद ढूंढना पड़ेगा। तो दोस्तों यहां पर क्या है कि आपको अगर मान लो कि 6 लाख रुपए मैंने साल के भी चाहिए, तो अगर मैं बचे हुए अमाउंट को मार्केट के अंदर लगा दूं, और मार्केट अगर हिस्टोरिकली देखो डाटा के हिसाब से, ऐसा नहीं मुंह से कुछ भी बोल दूं, है ना, तो वो कितने गुना, मतलब 17% के आसपास रिटर्न नॉर्मली दे देता है लॉन्ग रन में, समझ रहे हो ना। और अगर 72 से डिवाइड कर दो, जो भी परसेंटेज आ रही है, तो वो मिल जाएगा कि आपका अमाउंट कितने में डबल हो रहा है। तो आपका अमाउंट उतने टाइम में डबल होता चला जाएगा उधर से, और इधर आपके पास पैसा आता रहेगा। ये कमाल है दोस्तों, अगर आपके पास स्किल्स मौजूद है, समझ मौजूद है फाइनेंस की। दोस्तों उसके बाद जो है मैं आपको बता दूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टैक्स। मिडिल क्लास को मार लेता है टैक्स, है ना। जो मिडिल क्लास का बंदा होता है ना, इसको मार लेता है टैक्स, क्योंकि यहां पर क्या है, सरकार ने एकदम वो, अगर जैसे आप इनकम बढ़ाने की कोशिश करोगे ना, आपसे उतना ही ज्यादा टैक्स खींचा जाएगा। उतना टैक्स क्यों खींचा जाएगा? ताकि आप, वो सरकार सबको उठाना तो चाहती है, पर सबको अमीर नहीं बना सकती है, समझ लो ना। इसलिए टैक्स लाइबिलिटीज ज्यादा होती हैं, ताकि समाज में अस्थिरता बनी रहे, अस्थिरता ना क्रिएट हो, है ना। और जो बी और आई वाले लोग होते हैं, उनको टैक्स एडवांटेजेस बहुत होते हैं, है ना। वो जानते हैं पैसे को कैसे रूट करना है। देखो दोस्तों, ये जो आपके सामने एक चार्ट आ रहा है ना, ये बहुत ही शानदार चार्ट था। यूजुअली लोग क्या करते हैं कि पहले जो भी इनकम होती है, उससे पहले क्या है, खर्च करते हैं, उसके बाद सेव करते हैं, है ना। सेव भी छोड़ो, मतलब मैं आपको बताता हूं, देखो अपने पास एक तो हो गई लोअर मिडिल क्लास, एक मिडिल क्लास और एक अपर क्लास, मैं 3 क्लास मानी ले रहा हूं। जो अपने जॉब से, देखो ऊपर का जो है, दिस इज कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट, कि इनकम कहां से आ रही है, आपके इनकम है और ये खर्चे हैं, ठीक है ना। नीचे वाला दिस इज कॉल्ड बैलेंस स्टेटमेंट। बैलेंस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, कहां कहां आपने पैसा, जो रेगुलर आपकी जेब में एसेट्स बोलते हैं,
वो चीज संपत्ति, एसेट्स मतलब संपत्ति जो आपकी जेब में पैसा डाले, है ना। और लाइबिलिटीज बोले जो आपकी जेब से पैसा निकाले, ठीक है ना। तो एसेट्स में क्या होता है कि जो नॉर्मल आदमी होता है उसे एसेट्स के बारे में तो पता ही नहीं होता है, वो क्या कर लेगा, लाइबिलिटीज पाल लेगा, संपत्ति वो दायित्व पाल लेगा, माफ कीजिएगा, लाइबिलिटीज मतलब दायित्व, वो दायित्व पाल लेगा। और दायित्व का मतलब कैसे कि मान ले घर का एक वो ले लिया, होम लोन ले लिया, तो वो दायित्व हो गया। अब महीने के 21,000 का अगर मान लो 21-20,000 जो भी है, वो महीने की आपको चाहिए उसको देने के। वो 5,000 के रेंट में रह सकता था, लेकिन नहीं, वो 5,000 के रेंट में नहीं रहा, उसने दिखाने के लिए सोसाइटी में कि मेरे को जो है, मेरे पास घर है, उसने क्या किया, एक जो है घर खरीद लिया, है ना। और उसमें 20-21,000 रुपए रेंट पे दे रहा है, मतलब उसमें दे रहा है, घर में दे रहा है ना। तो ये कैलकुलेशंस करानी पड़ती है। लाइबिलिटीज, कुछ कार लोन ले लेते हैं, कुछ ब्याज ले लेते हैं, तो ये लाइबिलिटीज क्या, जो भी आपके जेब से पैसा निकाले, यानी दायित्व जो भी आपके जेब से पैसा निकाले। लेकिन कुछ एसेट्स भी होते हैं, जैसे कुछ आपने मकान मालिक तो सुना ही होगा, कुछ लोग अपने घर में जो रेंट पे टेनेंट रख लेते हैं, मतलब कमरे बना के अपना थोड़ा बिल्ड करा, लोन लेके और टेनेंट रख लिए, वहां से जो पैसा निकल के आ रहा है उससे वो जो है वो दे देते हैं। इस तरह लोग उठ के आते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, एसेट्स बढ़ाते हैं। एसेट्स का मतलब वो चीज जो आपको पैसा दे। सपोज करो आपने कार खरीदी, अगर उसी कार को आप कहीं ऐसी जगह लगा दो, किसी ऑफिस में लगा दो, कहीं लगा लो, वो आपकी इनकम देना शुरू कर दे, तो बन जाएगी आपकी एसेट, है ना। वहीं उसको आप जो है मतलब उसको खुद खरीदते लेके जाना शुरू करो। जा सकते हो आप बाइक से भी, पैदल भी जा सकते हो, थोड़ी दूर है, पर तुम खुद लेके जा रहे हो, तो तुम क्या है, एसेट को वो तुमने लाइबिलिटीज में कन्वर्ट कर दिया। उस पर पेट्रोल डलवाने का खर्चा, वो सब। मैं ये नहीं कह रहा कि उससे कॉम्प्रोमाइज मत करो, मगर उस लेवल तक आने तक कॉम्प्रोमाइज मत करो चीजों को, समझ रहे हो ना। अमीर लोग कभी दिखावा नहीं करते, और गरीब लोग सबसे ज्यादा दिखावा करते हैं कि हमारे पास ये चीज है, समझ रहे हो ना। ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। गरीब दिखाने की कोशिश करे, देखो मैं गरीब ना लगूं, पर अमीर कभी दिखाने की कोशिश नहीं करता कि मैं अमीर ना लगूं। उनके खराब कपड़े भी फैशन बन जाते हैं, हमारे अच्छे कपड़े भी लोगों को फैशन नजर नहीं आते हैं, समझ रहे हो ना। तो दोस्तों यहां पर इनकम स्टेटमेंट में देखो आप, माफ करना, ये जो जॉब है ना, जॉब जो है, जॉब से क्या होता है, आपकी इनकम आती है। जो नॉर्मल बंदा है, मान लो एक लोअर मिडिल क्लास है ना, मतलब जो पेशेवर लोग हैं, वो क्या करते हैं, जॉब से जो इनकम आती है ना, उससे खर्चे निकालते हैं, उससे सारा पैसा बर्बाद, मतलब वो उतना ही कमा पाते हैं जितने उनके खर्चे हैं। लेकिन जो थोड़े से ज्यादा मिडिल क्लास में आगे जो जॉब वॉब वाले हैं, वो जॉब करेंगे, उससे पैसा आएगा, पैसे से पहले लाइबिलिटीज देंगे, मतलब जैसे अमाउंट क्रेडिट हुआ, कार लोन, होम लोन, ये वो फलाना ढिमका, वो गया, और फिर उसके बाद वो एक्सपेंसेस पे खर्च करते हैं, फिर उसको पैसे को बाहर निकालते हैं, समझ रहे हो। उनके पास कोई नहीं है। जो समझदार लोग होते हैं, जॉब करते हैं, जॉब में सबसे पहले एसेट के अंदर लाते हैं, पहले एसेट्स क्रिएट करते हैं वो, फिर एसेट से इनकम क्रिएट करते हैं, फिर उस इनकम से एक्सपेंडिचर और लाइबिलिटीज को कंट्रोल करते हैं, समझ रहे हो। तीनों क्लास में एक सिर्फ कमा रहा है, खर्च कर रहा है, उसे मतलब ही नहीं कल का, फिर वो दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं। एक बंदा वो पहले एसेट्स लाएगा, एसेट्स से फिर जो है आपके जो है इनकम जनरेट करेगा। जो सबसे समझदार, जो अमीर बंदा होगा ना एकदम, वो देखोगे जैसे मकान मालिक है जिन्होंने बहुत सारे मकान ले रखे हैं, वो क्या है, परमानेंट उनका मंथली किराया आएगा ही आएगा, वो किराया लाएंगे, उसमें से वो सेव करेंगे, मतलब इन्वेस्टमेंट करेंगे कहीं और उस पैसे को, फिर उसके बाद जो है अपने खर्चों के लिए निकालते हैं। तो जो डायरेक्ट प्रोसीजर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इनकम से पहले आप सेविंग करो, सेविंग मत करो, मैं बोलूंगा इन्वेस्टमेंट करो, अगर कर सकते हो, और नहीं कर सकते हो इन्वेस्टमेंट तो सेविंग करो, एटलीस्ट बैंक में करो, है ना। और उसके बाद आप एक्सपेंडिचर करो। अगर आप इस चीज पे कमांड नहीं कर पाए ना, इस हैबिट पे, तो आप कभी भूल जाओ, फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पे आओगे। जिंदगी भर कितना ही कमाते रहना, जितना कमाते जाओगे उतने खर्चे बढ़ते चले जाएंगे, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो दोस्तों ये आप बनाओ कि जो अमीर लोग होते हैं ना, जो उनकी इनकम आती है वो आती है जॉब से, और जो वो आपके अमीर लोग होते हैं उनकी इनकम आती है एसेट्स से। तो आप डिसाइड कर लो आपको कहां किस क्लास में रहना है ना। तो ये दोस्तों बहुत ही शानदार कंसेप्ट थे। अगर आपको और डिटेल में तो किताब पढ़ सकते हो, मगर ये मैं आपको बता रहा हूं, ये किताब इतनी जानदार थी ना कि इसने मेरी पूरी लाइफ बदल के रख दी। एक नॉर्मल बंदा था जो खाने के लिए भी जिसने स्ट्रगल किया है ना, और आज गवर्नमेंट जॉब चली गई, है ना, सारी चीजें जाने के बाद भी ना, मतलब करने के बाद इत्मीनान से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना, और बहुत ही कम टाइम में मैंने ये चीज अचीव की है। तो इसके लिए आपको दिमाग लगाना होगा, कंसिस्टेंटली इनोवेट करना होगा, अलग अलग तरीके से सोचना होगा, उसके बाद आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पे चले जाएंगे। सोच को बदलो दोस्तों, सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे, कश्ती को बदलने से होगा क्या हासिल, अरे ढाल को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। दोस्तों नई वीडियो में मिलूंगा कुछ
नए कंसेप्ट के साथ। बाय।